पैगाम है ना, मैसेज। मेरे पास है, हैदर के लिए उसके अबू जी का पैगाम। क्या? अब हैदर का पैगाम तो हैदर को मिलना चाहिए ना जाना। ये नंबर है, मैं उसकी आवाज का इंतजार करूंगा। आपका नाम क्या है? रूहदार। मैसेज आया है। कुछ गलतफहमी हुई है आप लोगों को? अबू जी का आर्मी अरेस्ट करके ले गई थी। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि उन्हें किस कैंप पे रखा हुआ है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। कैद खानों में जब सारी चीखें सारी आहें गलों में दफन हो जाती थी, तब एक आवाज बिलखते हुए सन्नाटे से सुर मिला के रात के जख्मों पे मलहम लगाया करती थी। बल्ब सूरज की तरह दहकता था कोठरियों में, अंधेरे को तरस जाती थी आंखें, बदन पे जुएं रेंगती थीं और अंदर अजब। उस दिन के बाद से डॉक्टर साहब और मैं जिस्म और रूह के जैसे हो गए थे। एक साथ पिटते थे, एक ही कोठरी में सोते थे और एक ही जंजीर में बांधे जाते थे। लगता है मौत भी हमें साथ ही मिलने वाली है रूहदार।
आप मरने वाले हैं डॉक्टर साहब, मैं नहीं मरने वाला। वो कैसे जनाब? ऐसे कि आप जिस्म हैं मैं रूह, आप फानी मैं लाफानी। उदार तुम शिया हो या सुन्नी? दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ हरम भी हूँ, शिया भी हूँ सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। फिर हमें इंट्रोगेशन के लिए दूसरे कैंपों पर भेजा जाने लगा। नए कैंप्स, अनोखे नाम, बोबोलैंड, होटल 6, फराह। और फिर एक दिन पर्दाफाश हो गया। खुर्रम आस्तीन का सांप था। पकड़े गए मिलिटेंट्स के सबसे ज्यादा केस खुर्रम के पास थे। खुर्रम के जरिए इंडियन इंटेलिजेंस ने तुरप की चाल चली। भाई को मारने के लिए भाई, मिलिटेंट से लड़ने के लिए मिलिटेंट्स की फौज बनाई गई, इख्वानुल मुखबरीन। इख्वानियों को मिलिटेंट्स के हमदर्द और काम करने के ढंग दोनों ही पता थे। उन्होंने कश्मीर पे हुए हर जुल्म को मात दे डाली। खुर्रम ही तुम्हारे अब्बू जी का कातिल है। तुम्हारे घर पे फौज का क्रैकडाउन कोई इत्तेफाक नहीं था। फौज का मुखबिर खुर्रम था और खुर्रम की मुखबिर तुम्हारी माँ गजाला। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौए अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे। रुदार, अगर तुम वाकई में बच गए तो मेरा एक पैगाम दे देना। किसे? मेरे बेटे हैदर को। उससे कहना कि वो मेरा इंतकाम ले, मेरे भाई से। उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागे, जिन आंखों ने उसकी मां पर फरेब डाले थे। वो आंखें जो उसे यतीम बना गई। और माँ? उसे अल्लाह के इंसाफ के लिए छोड़ दे। हम सब के लिए बोझ बन गए थे, इसलिए हमें इख्वानियों के हवाले कर दिया गया। फिर दिखाया मेरे परवरदिगार ने मौजज़ा। इस रस्सी से हमें बांधा था वो खुद ब खुद खुल गई। जेलम का सर्द पानी दवा बन गया और मेरे रिश्ते जख्मों का खून सूख गया। जेहलम किनारे रेत निकालने वालों ने मेरा इलाज कराया। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब की लाश भी उन्होंने ढूंढ निकाली। बारामूला के आगे बूनियार गांव में एक कब्रिस्तान है। जहां अनजान बेशनाख्त शहीदों की लाशों को दफन किया जाता है। डॉक्टर साहब वहीं दफन है,
318 नंबर खबर में। ये सेफ्टी लॉक है, करीब से मारना। और याद रहे, उन दो आंखों में जिन्होंने तुम्हारी मौज पे फरेब डाले, वो आंखें जो तुम्हें यतीम बना गई। किसे अजान दे रही हैं आप सुबह सुबह? रात बहुत बुरा ख्वाब देखा। किसका? हैदर? 2 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं, ना हर्षी को ना सलमानों को। भाभी जान, बच्चा नहीं है वो, आ जाएगा वापस। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल मिले थे, पूछ रहे थे कि आप स्कूल जाना कब शुरू करेंगी। बच्चे बहुत याद करते हैं आप। एक बार पूरी हो जाऊं तब। तो अभी क्या है आप? आदि? आधी बेवा हूँ और आधी दुल्हन। आदि पागल भी तो है आप। रुदर, जिनाब, ये वो नंबर है जिस पर उन्होंने फोन किया था। सैटेलाइट नंबर है, ट्रेस नहीं हो पाएगा। जिनाब, वो नौकरी परमानेंट कराने के बाद। अच्छा, बाद में। मैडम, आपका गिफ्ट है। शुक्रिया। डैडी, ये स्नोमैन है? नहीं, तेरा शौहर।
नाक ठीक है ना तेरे शौहर की, या थोड़ी काट दूं? अरे ये क्या छिपा रखा पीछे? सरप्राइज। ओह, हाले खुदायो, ये कब पूरा कर दिया तूने इसे? हैं? son of a bull. एक रिश्ता तो और लो, बड़ी मेहनत से पकाया मैंने तुम्हारे लिए। लो। नहीं डैडी, भूख नहीं और। खाना पीना छोड़ने से वो जल्दी वापस नहीं आने वाला। कौन लाया था उसके लिए पैगाम? रूहदार। मुंह खोलो। हैदर का ख्याल रखना होगा, हम सबको मिलकर। आगे से कुछ छिपाना मत मुझसे। क्या हुआ उमर? लाल चौक में ट्रैफिक जाम है सर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं। हैदर! है? मौजी। है? मौजी। किसकी? तुम्हारी। अरे मौजे, आपका भाई। आप रो क्यों रही हैं? आपके लिए तो खुशखबरी है, अब आप आधी बेवा नहीं रही। बाबू जी मर गए। He's dead. हैं? हाँ? सच कह रहा हूँ, डेड बॉडी भी ढूंढ ली है मैंने। अब आप दोनों को छुप छुप कर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए, फोटो भी है मेरे पास। सी डेड बाबू जी, मौजे। आप देखिए मौजे। वशाहिदिना वगाइबिना वसगीरिना वकबीरिना वज़करिना वमुनसाना, अल्लाहुम्मा अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अल इस्लाम वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़हु अलल ईमान। आज बराए मगफिरत रूह नव गुज़श्ता मुसमीद कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व। भाई साहब को तो नहीं ढूंढ पाया मैं हैदर, पर उनके कातिल को जरूर ढूंढ लाया हूं। मामा 2 में भाईजान के साथ एक ही सेल में था ये। आजकल इसका नाम रूहदार है। इसका असली नाम क्या है किसी को नहीं पता। इसकी हर आइडेंटिटी गोस्ट आइडेंटिटी। 1990 में पाकिस्तान से आया था, ISI एजेंट। 2 साल पहले पकड़ा गया यहाँ बारामूला में। फिर इंडियन आर्मी के साथ सौदा किया और डबल एजेंट बनकर ये ज़हूर, इसका ये सच भाईजान को मालूम था, इसलिए इसने
अपने साथ साथ भाईजान की भी रिहाई करवाई और रास्ते में भाईजान को मतलब मार के जेल में इन लोगों ने मारा है मेरे भाई को। जब तक मैं इन लोगों के खून में नहा नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये वादा है हैदर। हैदर, अरे प्रिंसेस, आओ आओ। हेलो। हेलो। कितने काहिल इंसान हो यार तुम। पहले तो इतने दिन गायब रहे और फिर वापस आकर खबर भी नहीं की। मैं बेफजूली मत रही क्या तुम्हारी फिक्र में। ये क्या हाल बना रखा है। तो फिर पूछो ना, कुछ लेते क्यों नहीं? सबको शक है कि तुम पागल हो रहे हो। शक पे है यकीन तो यकीन पे है शक मुझे। मतलब रूदार का अफसाना सच्चा या झूठी कहानी चचा की, किसका झूठ झूठ है किसके सच में सच नहीं है कि है नहीं, बस यही सवाल है और सवाल का जवाब भी सवाल है। क्या? दिल की गर सुनूं तो है, दिमाग की तो है नहीं। जान लो कि जान दो, मैं रहूं कि मैं नहीं। किसने दी तुम्हें? वापस दो। हैदर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उनकी बात सच निकले या झूठ। कसम खाओ मेरी। I have loved you more than my life. लवर्ड नहीं, लव्ड। वी और डी सॉफ्ट बोलो। लव्ड, Loved, किक्ड, kicked, प्लक्ड, plucked, सक्ड, sucked. Bastard. bastard. सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हमारे गम में शामिल होकर हमारा दर्द बांटने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब की जुदाई का दर्द तो दिल ने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, पर भाभी जान को ताउम्र बेवा और हैदर को यतीम देखने की ताकत अब कहाँ से लाऊं मैं?
इसलिए मैं आप सब बुजुर्गों और दोस्तों की मौजूदगी में मैं अपनी भाभी जान गजाला मीर से निकाह की इजाजत चाहूंगा। रोशो वल्लाह याने दिल बरो पोषण बहारा व्यूर वालो रोशो वल्लाह याने दिल बरो पोषण बहारा अब जी मेरे होने वाले अब जी रोशो वल्लाह याने दिल बरो पोषण बहारा व्यूर वालो जाओ दाना खिलाओ इसको जाओ। हाँ जी। जाना ये क्या है? कब बड़ा होगा तू? कभी नहीं। ये सब याद है बचपन में तू क्या कहता था? क्या? बड़ा होके मोजे से निकाह करूंगा। और रोज रात आके डॉक्टर साहब और मेरे बीच में सो जाता था। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे छूते भी थे ना, तो लड़ता था उनसे तू। और अब तो उनके भाई आपको छूते हैं। अब क्या करूं मैं? आपको बांटने का दिल नहीं। ज़हर खूबसूरत है आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुमिनु बिही व नतवक्कल उन लोगों ने हैदर को पिस्तौल भी दिया चाचा को मारने के लिए। गजाला अख्तर डॉक्टर अकबर खान आपको खुरम मीर वल्द हुसैन मीर के साथ बामहरीन 3 लाख रुपया निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। खुरम मीर वलद हुसैन मीर आपको गजाला अख्तर डॉक्टर अकबर खान से निकाह कबूल है? कबूल है। कहानी बहुत खूब है तुम्हारे पात्र की। किसने लिखी? ज़हूर हुसैन ने या रोदार ने? उन्होंने एक पिस्तौल भी तो दी मुझे मारने के लिए, है? क्या करे गजाला मीर? इसकी गोली खाए या इसका इलाज करवाए? पागल खाने में।
It's a post-traumatic stress disorder, PTSD. He needs psychiatric care. मैंने अस्पताल में बात कर ली है। कल सुबह कर्फ्यू खुलते ही इसे अस्पताल में दाखिल कर देंगे। ये अगर जाग गया तो भाग जाएगा। हेवी डोज दिया मैंने, नहीं जागेगा। चलिए डॉक्टर साहब, बाहर कर्फ्यू लगा है, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ा। आइए। हर्षी, हर्षी बेटा, दरवाजा खोलो। तुम्हें गलतफहमी हुई है। नहीं, आपने धोखा दिया मुझे, इस्तेमाल किया मुझे। You used me. आपको हैदर की सलामती से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके जरिए उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने खुर्रम को एक्सपोज किया है। अब अगर इस सब में हैदर मर भी गया ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरवाजा खोलो और मुझसे बात करो। मेरा नजरिया भी तो देखने की कोशिश करो। ना ही मुझे आपका नजरिया देखना है और ना ही आपकी सूरत, कभी नहीं। हैदर, मेरा इंतकाम लेना मेरे भाई से। उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागना जिन आंखों से उसने तुम्हारी मां पर फरेब डाले थे। भूलना नहीं बेटे।